मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों और बहनों, आप सबों से पुरज़ोर गुजारिश है कि अभी आगे जो गुस्ल के मुतालिक अहम बातें बताई जाने वाली हैं, अगर आपने उसे गौर से तवज्जो देकर सुन लिया तो उसके मुतालिक मालूमात के लिए इंशाअल्लाह फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यही आपकी सच्ची कमाई होगी जो दुनिया व आखिरत दोनों जगह आपका पूरा साथ देगी और आपको हकीकी नफ़ा पहुंचाएगी। तो आइए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि गुस्ल कितने किस्म का होता है। जान लीजिए कि कई तरह के गुस्ल होते हैं, जैसे फ़र्ज़ गुस्ल, वाजिब गुस्ल, सुन्नत गुस्ल और मुस्तहब गुस्ल। फ़र्ज़ गुस्ल किन वजहों से होता है उसकी तफसील इसके पहले हिस्से में दी जा चुकी है। यह सबसे अहम गुस्ल है जिसका करना फ़र्ज़ है और जिसके बग़ैर हम नमाज अदा करना या कुरान शरीफ की तिलावत करना वगैरह नहीं कर सकते हैं। पहले बात करते हैं फ़र्ज़ गुस्ल के बारे में। गुस्ल करना फ़र्ज़ तब हो जाता है जबकि मनी खारिज हो यानी निकल जाए, चाहे वो हम बिस्तरी करने से हो या फिर एहतलाम के ज़रिए हो। दूसरी वजह गुस्ल के फ़र्ज़ हो जाने की है, वो है मियाँ बीवी के सोहबत करने से, अब चाहे मनी खारिज हो या न हो। इसके अलावा ख़वातीन के हैज़ या निफास की हालत जब ख़त्म हो जाए तो उन पर पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब दूसरा होता है वाजिब गुस्ल। ये तब होता है जब कोई काफिर इस्लाम कबूल करता है, तब वो जो गुस्ल करता है वो वाजिब गुस्ल होता है। इसके साथ ही मुसलमान मुर्दे यानी मैयत को गुस्ल देना भी वाजिब गुस्ल के दायरे में आता है। तीसरा होता है वो गुस्ल जो सुन्नत है, जैसे जुमे की नमाज के लिए गुस्ल करना, ईद और बकरीद की नमाज के लिए गुस्ल करना, एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना और अराफात में ठहरने के लिए गुस्ल करना। अब एक मुस्तहब गुस्ल भी होता है। वो गुस्ल जो मुस्तहब है वो है शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात में गुस्ल करना, अरफे की रात में गुस्ल करना, सूरज या चांद ग्रहण की नमाज अदा करने के लिए गुस्ल करना और मैयत को गुस्ल देने वाला जो गुस्ल करता है, ये सब मुस्तहब गुस्ल हैं। अब आइए जानते हैं गुस्ल करने के फ़र्ज़ और सुन्नत तरीके क्या क्या हैं। पहले यह जान लीजिए कि गुस्ल करते वक्त 3 चीज़ें करना फ़र्ज़ होता है और जिनमें से अगर एक भी छूट गया तो हम पाकी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये 3 चीज़ें अब गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहला फ़र्ज़, पानी लेकर मुंह भर कर कुल्ली करना और गरारा करना, या अगर रोज़े से हैं तो सिर्फ़ कुल्ली करना, गरारा नहीं करना। दूसरा फ़र्ज़, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। इसमें यह बात ध्यान देने लायक है कि पानी ज़्यादा ज़ोर से न सुरकें, बल्कि आराम से थोड़ा सा सुरकने पर ही पानी नाक के नरम हड्डी तक पहुंच जाता है। और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि कहीं बाल बराबर भी सूखा न रहे। चोर जगहों का ख़ास ख्याल रखिए जहां सूखा रह जाने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, जैसे दाढ़ी के हिस्से में, रीढ़ की हड्डी जो नीचे जाते हुए जहां ख़त्म होती है वो वाला हिस्सा, दोनों बाहों का बगल वाला हिस्सा जो छुपा होता है, नाफ के अंदरूनी छुपे हुए हिस्सों में और शर्मगाह वाला हिस्सा। फिर से गौर से यह अहम बातें सुन लीजिए। गुस्ल में पहला फ़र्ज़, पानी लेकर मुंह भरकर कुल्ली करना और गरारा करना, या अगर रोज़े से हैं तो सिर्फ़ कुल्ली करना, गरारा नहीं करना। दूसरा फ़र्ज़, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा ज़ोर से न सुरकें, आराम से सुरकिएगा तो पानी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह नरम हड्डी तक। और तीसरा फ़र्ज़, पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि कहीं बाल बराबर भी सूखा न रहे। चोर जगहों का जो मैंने अभी बताया है उसका ख्याल रखिएगा। अब जान लीजिए गुस्ल की सुन्नतों के बारे में। गुस्ल की सुन्नतों में है कि पहले जिस लिए गुस्ल कर रहे हों उसकी नियत कर लें, जैसे कि नापाकी की हालत में यह नियत कर लें कि पाकी हासिल करने के लिए यह गुस्ल कर रहा हूँ। इसी तरह जुमा, ईद या बकरीद या एहराम का गुस्ल हो तो वैसा ही उसका नाम लेकर नियत कर लें।
फिर दोनों हाथ कलाई तक अच्छी तरह धो लें और उसके बाद बदन में जहाँ कहीं भी गंदगी लगी हो उसको धो लें और फिर इस्तिंजा कर लें। उसके बाद वज़ू कर लें। फिर पहले दाएं कंधे पर, उसके बाद बाएं कंधे पर और फिर उसके बाद सर पर पानी डालें। सारे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना और अच्छी तरह मलना भी सुन्नत है। गुस्ल के तुरंत बाद अगर मालूम चले कि जिस्म का कोई हिस्सा सूखा रह गया हो या खुश्क रह गया हो तो फ़ौरन बस उस हिस्से को धो दें। दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वातीन हज़रात अगर अंगूठी या कान की बाली वगैरह पहने हों जिससे उस हिस्से तक पानी न पहुंचता हो तो उन्हें चाहिए कि उसे अच्छी तरह आगे पीछे हरकत देकर पानी पहुंचा दें। इसी तरह हाथ के नाखूनों में सूखा आटा लगा हो या नाखून की पॉलिश लगी हो जिससे उस हिस्से तक पानी न पहुंचने का अंदेशा हो तो पहले उसे खुरच कर हटा दें, वरना अगर थोड़ी सी जगह भी खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। क्योंकि एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर कोई सुन्नत छूट भी गई तब भी बहरहाल गुस्ल हो जाएगा, मगर अगर कोई फ़र्ज़ छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा, जो कि पाकी हासिल करने के लिए ज़रूरी है। गुस्ल करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि पानी ज़्यादा न बहाएं और जब सत्तर यानी नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा अगर खुला हो तो ऐसी हालत में बात न करें और न ही क़िबले की तरफ मुँह करें। इस तरह से अब गुस्ल के मुतालिक जो भी अहम बातें थीं वो सब बताने की हमने पूरी कोशिश की है। अगर किन्हीं को कोई मशवरा देना हो या राय देनी हो तो वो बराए मेहरबानी कमेंट्स में जाकर अपनी कीमती बात ज़रूर रखें। मैं इंशाअल्लाह आपकी बातों पर पूरी तवज्जो दूंगा और जो लाजिम हुआ उसे अमली जामा पहनाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वज़ू और नमाज से जुड़ी तफसीली बातों और उसके तरीक़ों पर मबनी अहम वीडियोज़ आने वाले हैं। दीन इस्लाम के और भी कई अहम शोबों के बारे में मज़ीद मालूमात आइंदा भी हासिल करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची कमाई अब बदलेगी ज़िंदगी इंशाअल्लाह।